ये लीजिए आंटी जी, आपकी 3 महीने की सैलरी जो हमारी साइड से पेंडिंग थी। रुकिए रुकिए, सैलरी देने से पहले मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि जो सैलरी हम आपको दे रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। हिमांशी, ज़रा पियोन आंटी की सैलरी का हिसाब लगाना, 3 महीने के हिसाब से जो हम सैलरी दे रहे हैं वो सही है कि नहीं। सर 1 महीने के 10,000 के हिसाब से 3 महीने के 30,000 बनते हैं आंटी जी के। पर साहब आपने तो 15,000 रुपये महीना तनख्वाह बोली थी, तो उसके हिसाब से तो 45,000 बनते हैं ना, तो 30,000 क्यों साहब? ये क्या बात कर रहे हो आप? एक ऑफिस के पियोन को 15,000 की सैलरी? हमने तो आज तक कभी किसी पियोन को 10,000 से ऊपर सैलरी नहीं दी। क्यों हिमांशी? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। आपकी सैलरी 10,000 रुपये महीना ही है, रखिए। पर साहब आपसे ही मेरी बात हुई थी। शांत हो जाइए। देखिए, पहली बात तो मैंने आपसे कोई डायरेक्ट डील करी नहीं है जितना मुझे याद है। और दूसरी बात, हम यहाँ के हर एम्प्लॉय को, चाहे वो ऑफिस का पियोन ही क्यों ना हो, हम उसको एक रिटर्न एग्रीमेंट देते हैं। तो अब जाकर अपने एग्रीमेंट में चेक करिएगा, आपकी सैलरी 10,000 रुपये महीना ही होगी। ठीक है? ठीक है साहब। रुकिए रुकिए रुकिए, अभी और कुछ पूछ लेने दीजिए मुझे। हिमांशी, इनकी सैलरी में से और कुछ कटकुटा तो नहीं रहा है ना, वो भी चेक कर लो। हाँ सर, कट रहा है। सर 3 महीने के संडेज भी डिडक्ट होंगे, टोटल 12 संडेज कटेंगे इनके सैलरी में से। हाँ ठीक है ठीक है, काटो इनके संडेज के पैसे काटो। पर साहब संडे को तो ऑफिस ही बंद होता है, तो फिर संडे का पगार क्यों कटेगा? अगर संडे ऑफिस बंद होता है तो आप काम नहीं करती ना ऑफिस का। तो फिर जब आप काम नहीं कर रही हैं तो फिर हम आपको सैलरी किस बात की दें, बताइए। पर साहब दूसरे ऑफिस में तो ऐसा नहीं होता था। देखिए, अब वो पिछले ऑफिस के रूल्स हैं, वो जाने। हमारे ऑफिस के रूल्स तो यही हैं कि जिस दिन स्टाफ नहीं आएगा उस दिन स्टाफ की सैलरी कट होगी। सिंपल सी बात है। हिमांशी, और बताओ क्या कर रहा है? और सर इन्होंने संडेज के अलावा टोटल 7 छुट्टियां की हैं अपनी बेटी की बीमारी के नाम पर, तो वो भी कटेंगी इनके सैलरी में से। ठीक है, तो छुट्टियों के भी पैसे काट लो। साहब मैं आती थी और ऑफिस का सारा काम करके चली जाती थी, तो मैंने छुट्टी तो नहीं मारी थी, तो फिर पैसे क्यों कटेंगे? पैसे इसलिए कटेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑफिस 10 से 6 बजे तक का होता है। और अगर आप ऑफिस से बाहर जल्दी चली जा रही हैं तो फिर आपको सैलरी किस बात की पूरी मिलेगी? भाई, बाकी के वर्किंग आवर्स में तो आप नहीं है ना। जब यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वर्किंग आवर्स के हिसाब से, ऑफिस टाइमिंग के हिसाब से, तो आप कहाँ निराली हैं जो आई ऑफिस में अपना काम निपटा के चली गई? ऐसे तो नहीं होता है ना। तो अगर आप इस तरह से काम करेंगी और इस तरह से मैं हर एम्प्लॉय को अपना काम करके जाने के लिए अलाउड कर दूँ, तो फिर ये कंपनी किस बात के लिए खोली हुई है मैंने? कंपनी की टाइमिंग है 10 से 6, और 10 से 6 जो काम करेगा उसी को पूरी सैलरी मिलेगी। हाँ ठीक है, आपने अगर थोड़ा सा काम किया था तो हिमांशी एक काम करो, आंटी जी की 7 दिन नहीं, 2 दिन की सैलरी लगा दो, 7 दिनों में एडजस्ट कर दो। ठीक है? ठीक है सर, 2 दिन के ऐड कर देती हूँ। और बताओ क्या कट रहा है आंटी जी का? और सर जब अभी पिछले मंथ पार्टी थी ऑफिस में, तो 2 दिन तक ये ऑफिस नहीं आई थी, तो उन दिनों के पैसे भी कटेंगे इनकी सैलरी में से। पर मेम साहब आप सब तो पार्टी करके चले गए थे, उसके बाद शाम को आकर मैंने पूरे ऑफिस की सफाई करी थी, तो साहब मेरे किस चीज़ के पैसे कट रहे हैं? आपने ऑफिस हमारे सामने तो साफ किया नहीं, तो क्या सबूत है कि आपने ऑफिस साफ किया? पर साहब मैं ऑफिस साफ तो करके गई थी ना। आप लोग अगले दिन ऑफिस आए तो आपको ऑफिस साफ मिला होगा ना साहब? क्या आपने मुझसे परमिशन ली कि आप हमारे ऑफिस के ख़त्म होने के बाद आप आगे सफाई करेंगी? आपने शायद किसी और एम्प्लॉय से या मैनेजर से डिस्कस कर लिया होगा। भाई, जब आपको सैलरी मैंने देनी है, कंपनी का बॉस मैं हूँ, तो आपको मुझसे डिस्कशन करना चाहिए था ना। आपने अपने आप कुछ भी कर लिया, तो मैं कैसे आपकी सैलरी दे दूँ? चलिए ठीक है, इस बात पे भी मैं आपकी हाफ डे की सैलरी लगा देता हूँ। हिमांशी, हाफ डे की सैलरी ऐड कर दो। हाँ जी। और बताओ उनका क्या कट रहा है? और सर यूनिफॉर्म के पैसे कटेंगे, प्लस डेली जो इनको लंच मिलता है ऑफिस की तरफ से, उस लंच के भी पैसे कटेंगे इनकी सैलरी में से। ठीक है डन, वो भी काट दो। पर साहब ये खाना तो हमें ऑफिस की साइड से मिलता है, और वो यूनिफॉर्म वो भी तो ऑफिस की साइड से मिली थी, तो फिर उसके पैसे क्यों काट रहे हो आप? अच्छा, ये जो खाना आप खाती हैं ये क्या कंपनी आपको फ्री में देगी? आपके घर का तो राशन बच रहा है ना। तो फिर, और दूसरा, हम जो आपको यूनिफॉर्म देते हैं, आपको क्या लगता है आपके जाने के बाद ये यूनिफॉर्म किसी और एम्प्लॉय के काम आएगी? क्या आपकी उतरी हुई यूनिफॉर्म पहनेगा कोई? सोच के देखिए, आपका इन चीज़ों का भी पैसा कटेगा, और ये चीज़ें कंपनी की तरफ से आपको सुविधाओं के रूप में दी जा रही हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो सिर पे मत चढ़िए, इनका भी पैसा काट लीजिए हिमांशी। अब बताइए, इनकी टोटल सैलरी 3 महीने की कितनी बचती है सारे एक्सपेंसेस काटने के बाद? टोटल सैलरी 3 महीने की बची है सर इनकी 2,000 रुपये टोटल। 2,000? ओके, ये लीजिए आंटी जी आपके 2,000, 3 महीने की सैलरी। ये अमाउंट हमने काट लिया। ठीक है जी?
ठीक है साहब, चलती हूँ, धन्यवाद। रुकिए आंटी जी, एक बात बताइए आप, ये जो हमने आपकी सैलरी के साथ सारा हिसाब किताब किया है, आपको यकीन है कि हमने सब कुछ सही हिसाब किया है आपके साथ? साहब आपने किया है तो ठीक ही होगा। यही तो प्रॉब्लम है आंटी जी, कि आप हम पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आप अंडर कॉन्फिडेंट है कि हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो हम लोग सही ही बोल रहे होंगे। पर ये ज़रूरी तो नहीं है कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम ईमानदार भी हों। क्या पता हमारे मन में बेईमानी हो और हम आपको ठगने की कोशिश कर रहे हो। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली जहाँ पर आप काम करती हैं। जब आपको पता है कि आपके राइट्स क्या हैं, आपके किस चीज़ के पैसे बनते हैं, किस चीज़ के पैसे कटते हैं, तो फिर आप उसके लिए आवाज़ उठाइए ना। हमारी बात क्यों मान रही हैं? क्योंकि हम कंपनी के बॉस हैं इसलिए? बहुत गलत चीज़ है। अगर आप अपने हक के बारे में जानती हैं तो अपने हक के लिए आवाज़ उठाना सीखिए, वरना दुनिया आपका इसी तरह फ़ायदा उठाती रहेगी। अब ये तो शुक्र मनाइए कि हम इस कंपनी में काम करते हैं तो हम लोग ईमानदार हैं, हम सबकी कदर करते हैं। तो बस इसलिए हमने आपका एक टेस्ट लिया कि आपको दुनियादारी की समझ है या नहीं। क्योंकि इस कंपनी का बॉस होने के नाते मेरा सिर्फ यही फ़र्ज़ नहीं है कि मैं आपको काम सिखाऊं, मेरा फ़र्ज़ ये भी है कि मैं आपको दुनियादारी के बारे में भी बताऊं कि दुनिया बहुत कठोर है और हर कदम पे आपका टेस्ट लेगी और आपको अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। कोई किसी के काम नहीं आता है। समझ रही हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है साहब, मैं समझ गई हूँ। वो मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप और मेम साहब हिसाब कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। आप लोग मेरे साथ गलत तो नहीं करेंगे ना? देखिए, भले ही आप पढ़ी लिखी नहीं हैं, लेकिन आपके पास दुनिया का एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है, क्योंकि आप उम्र में बड़ी हैं। तो इसलिए जहाँ आपको लगे ना कि आपके साथ गलत हो रहा है, वहाँ आवाज़ उठाइए, चाहे आपके सामने कोई भी हो, कंपनी का बॉस ही क्यों ना हो। ठीक है? ठीक है साहब, आपने आज जो समझाया ना मुझे समझ में आ गया। आज के बाद मैं ध्यान रखूंगी। जाइए। और सुनिए, ये रही आपकी पूरी सैलरी, 45 नहीं 55,000 रुपये, 15,000 रुपये महीने के हिसाब से सैलरी और 10,000 आपके हार्डवर्क के लिए आपका बोनस। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ, धन्यवाद। सच में आप लोग बहुत अच्छे हैं।